नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट अरुण पवार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेशर्स एडवोकेट के बारे में। तो आज मैं बात करूंगा बेसिक स्ट्रेटजी एंड पावर ऑफ फॉर अ फ्रेशर्स एडवोकेट। क्योंकि दोस्तों, हमने काफ़ी बार देखा है कि जब हम नए वकालत करके आते हैं एडवोकेसी करने के लिए, तो वहाँ पर हमें एक बेसिक स्ट्रेटजी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि हमें नहीं पता कि अब आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो फ्रेशर्स एडवोकेट जो होते हैं उन्हें अपने वकालत की जो एक उनकी लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के लिए बात करने वाला हूं, ताकि हमारे जो फ्रेशर्स भाई हैं, जो नए भाई बहन एडवोकेट हैं, जो नई एडवोकेसी करके आते हैं, अपनी लॉ की पढ़ाई करके आते हैं, तो वो कोर्ट में किस तरह से आगे बढ़ें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर देन यू विल नीड अ लर्न दिस थिंग। तो दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात वकालत में क्या होती है कि आपको एक बुक्स की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी हम सूट दायर करते हैं या फिर कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट होती है या फिर कोई एफआईआर होती है, तो वह एक पर्टिकुलर सेक्शन के तहत ही आती है। यदि आपको बुक्स की नॉलेज है और आपको पता है कि यह एक्ट कौन सा एक्ट है और यह सेक्शन किस एक्ट से लगाया गया है, तो आप उसे काफ़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं और इसमें आप काम कर सकते हैं। तो आपको बुक्स की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आप रोज़ाना रीड करें, बुक्स पढ़ें, एक एक्ट उठा लें, उसे पढ़ें, ताकि आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरी क्या चीज़ है कि जो रिसेंट क्रिमिनल केसेस होते हैं उन्हें पढ़ा करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होते हैं वो एक लीडिंग जजमेंट देते हैं। तो वह जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी लॉ में क्या परिवर्तन किया गया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को देखते रहें, ताकि आप अपडेट रहें, आपको पता रहे कि क्या चल रहा है। दूसरी दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि काफ़ी सारे वकील भाई होते हैं जिनके पास कि अपना बहुत कम काम होता है, क्योंकि उनकी अभी एक नई शुरुआत होती है। तो कम काम होने के कारण वह दूसरे जो वकील होते हैं उन्हें देखते रहते हैं कि इनके पास इतना काम है, इतना काम इनके पास कैसे है, ये इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं। तो ये हमें अपने एक मेंटलिटी है जो ये अपनी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल लॉयर हैं जिनके पास काम है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है और उसी मेहनत के कारण उनके पास काम है। तो यदि आप भी काम चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। तो आप ये ना देखें कि आपके पास कम काम है या फिर आपके पास काम नहीं है, दूसरे वकील साहब हैं उनके पास ज़्यादा काम है, वो इतना पैसे कमा रहे हैं। तो इसके लिए आप संघर्ष करेंगे और आप अपने मन में सोच के रखें कि आपको काम करना है, काम लाना है, तभी आपके पास काम आएगा। तो आप दूसरे वकील को ना देखते हुए अपने आप को देख। दूसरा दोस्तों, ये है कि एक अपनी आप क्रिएट ऑन योर स्ट्रेटजी। आप खुद की अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करें कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आप नेगेटिव में ना जाएं। क्योंकि हमारे वकील भाई जो नए होते हैं जिनके पास कम काम है, वो देखा गया है कि बहुत जल्दी एक हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास काम नहीं है तो अब हमारे पास आगे काम होगा भी नहीं, हम कैसे करेंगे, इस वकालत लाइन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो भी सारे वकील साहब हैं, जितने भी नए वकील हैं, पुराने वकील जो हैं, सभी इस दौर से गुजरते हैं। तो इसके लिए हमें अपने मन में एक कंट्रोल रखना चाहिए, एक नियंत्रण रखना चाहिए। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जो बड़े वकील हैं वो भी इस दौर से गुजरे हैं, उन्हें भी समस्याएं आई हैं। देखिए, काफ़ी वकील साहब जो होते हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो इनका वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। और काफ़ी होते हैं कि जिनका इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है वो बहुत अच्छा होता है, उन्हें ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। ये समस्या ज़्यादातर उन्हीं वकील साहब के साथ आती है जिनके इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत कमी है, उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। तो वे सोचते हैं कि इस लाइन में अब आगे कुछ भी नहीं है, अभी तो कोई पैसा कम नहीं रहा है, तो आगे कैसे करेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्ट जो है वो ये भी है कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उन्हें अपने जूनियर एडवोकेट की इकोनॉमिकली भी हेल्प करनी चाहिए। जब वो ऐसा करते हैं तब उन्हें एक बॉन्ड मिल जाती है जिससे कि वो आगे की तरफ बढ़ सकें।
यदि हमारे सीनियर जो काउंसिल होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो अगर अपने जूनियर एडवोकेट की हेल्प नहीं करते हैं तो फिर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए आगे बढ़ना। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आप नॉलेज रखें, बुक्स की नॉलेज रखें, लीगल जजमेंट्स पढ़ें ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट आपको रहे। यदि कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपसे किसी भी सवाल, कोई भी किसी भी एक्ट से सवाल पूछ सकता है, उसकी कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे कि वो क्रिमिनल से रिलेटेड पूछ सकता है, कंज्यूमर से रिलेटेड पूछ सकता है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड पूछ सकता है, लेबर लॉ से रिलेटेड पूछ सकता है, सिविल से रिलेटेड पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको इन सभी बुक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपसे जब आपका क्लाइंट बात करे तो उसे लगे कि हाँ आप एक अच्छे लॉयर हैं और आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं और आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी है। तो दोस्तों आप अपडेट रहें। सबसे ज़रूरी जो एक बात है एडवोकेट के लिए कि उसे पूरी ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। यदि आप बुक्स पढ़ते रहेंगे और पढ़ते ही रहेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल लॉयर ज़रूर बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक महापुरुष ने कहा है कि आप चलिए, आप दौड़िए, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, यदि आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगिए लेकिन रुकिए मत। ये एक महापुरुष ने कहा है कि रुकना ज़िंदगी में मना है। यदि आप रुक जाते हैं तो आप अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप रुके ना, चलते रहें, धीरे चलें, तेज़ चलें। एक दौर आएगा, अभी आप धीरे चल रहे हैं, फिर उसके बाद आप तेज़ भी चलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अपने मन में हार ना मानें और अपने मन में केवल यही बात लेके चलें कि यू आल्सो बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, यू आर ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। आप भी एक अच्छे वकील बन सकते हो। दोस्तों यही था एक बेसिक स्ट्रेटजी एंड पावर फॉर आ न्यू फ्रेशर एडवोकेट्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।